अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? क्लास हमने चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया था, डोजेज फॉर्म। हमारे पास जो आज डोज चल रही थी सॉलिड डोजेज फॉर्म में, वो थी स्पोस्ट्रीज। स्पोस्ट्रीज को हमने जब भी डिस्कस करना है तो हमने बताया था कि स्पोस्ट्रीज जो है, पहली चीज वो सॉलिड डोजेज फॉर्म की टाइप है। सेकेंड नंबर पर ये है कि वो ओरल एब्जॉर्प्शन के लिए नहीं होती, वो बॉडी ऑरिफिसेस के थ्रू बॉडी के अंदर हमारे पास इंट्रोड्यूस की जाती है। रेक्टम, वजाइनल, यूरिथ्रल, ठीक है, या फिर नेजल बाउडीज भी हैं। अच्छा, इनके थ्रू इंट्रोड्यूस होती है हमारी बॉडी में, और ये क्या करती है, जाने के बाद बॉडी के अंदर मेल्ट हो जाती है। बॉडी के अंदर मेल्ट होकर अपने जो मेडिकेमेंट्स है या जो मेडिसिन है उसको रिलीज आउट करती है। अच्छा, इसके अलावा इसके दो इफेक्ट आते हैं, एक तो लोकल इफेक्ट है, एक सिस्टेमिक इफेक्ट है। लोकल इफेक्ट से मुराद क्या है, यानी कि कॉन्स्टिपेशन वगैरह के लिए यूज होगी। सिस्टेमिक इफेक्ट है, यानी कि म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ इनसॉल्युबल ड्रग्स जो है वो सॉल्युबल हो जाती है। अच्छा, अब हमारे पास जो है स्पोस्टीज की कुछ बेसिस हैं। ये स्पोस्टीज की जो बेस है ये डिफाइन करती है कि स्पोस्टीज का इफेक्ट आपकी बॉडी में कितना रहेगा, कितने ग्राम स्पोस्टीज बनती है। बड़ों के लिए 2 ग्राम होगी तो बच्चों के लिए 1 ग्राम होगी। हमने कल स्पोस्टीज की टाइप्स में डिस्कस किया था। अब हमारे पास जो आज स्पोस्टीज की बेसिस है, ये बेसिकली क्या चीज है, बेसिस से मुराद ये कि स्पोस्टी की बेस कैसी आई, यानी कि उसमें क्या क्या एडअप हुआ है, किस तरीके से स्पोस्टी जो है हमारे पास वो बनी है। तो इसका भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इन द रिलीज ऑफ मेडिकेमेंट, क्योंकि जब भी कोई मेडिसिन ऐड होनी होती है इसके अंदर सबसे पहले ग्लिसरीन वगैरह, थियोब्रोम ऑयल, मैं आपको बताता चलूं इसके अंदर 3 चीजें, ठीक है। थियोब्रोम ऑयल है जिसको हम कोका बटर भी कहते हैं। इसके अलावा हमारे पास ग्लाइसरो जेलेटिन बेस, ठीक है, ये हमारे पास यूज हो रही है, यानी कि इसमें ग्लिसरीन का कॉम्बिनेशन है और जेलेटिन का कॉम्बिनेशन है। और थर्ड नंबर पर जो हमारे पास वो है पॉलीइथाइलीन ग्लाइकोल, ठीक है। ये 3 चीजें हैं जो बेस में ज्यादा से ज्यादा स्पोस्टीज की बेस में हमारे पास यूज हो रही होती है। इसमें क्या फर्क आ रहा है, इससे जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो रहा है हमारा, यानी कि रिलीज ऑफ मेडिकेमेंट, यानी कि हमारी जब बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस की जाती है स्पोस्ट्री को, तो वो अपना मेडिकेमेंट यानी कि जो मेडिसिन है, यानी कि जिस एपीआई के तहत आप यूज कर रहे हैं, यानी कि आपका थेरेप्यूटिक डिजायर, ठीक है, वो आपकी मेडिसिन जब रिलीज हुई बॉडी में तो आपने उससे जो इफेक्ट लेना है, आइदर इट मे बी ऑन कॉन्स्टिपेशन इफेक्ट को दूर करना है या आपने बुखार को दूर करना है, तो उसके लिए आप यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या होगी, वैसे तो ये बेस जो है बनी हुई है, सॉलिड रहेगी जब आपकी ये रूम टेम्परेचर पर पड़ गई, बट जैसे ही ये बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस होगी तो ये क्या होना स्टार्ट हो जाएगी, ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, मेल्ट विद बॉडी टेम्परेचर एंड मेड ड्रग अवेलेबल। और क्या करेगी, जो उसके अंदर जो भी ड्रग हमने अवेलेबल कराई है उसको ये इंट्रोड्यूस करा दे, जो ड्रग है वो हमारी बॉडी में अवेलेबल हो जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है फैटी एंड ओलिजिनियस बेसिस। फैटी या ओलिजिनियस बेसिस क्या होती है? इट इज अ फैट ऑब्टेन्ड फ्रॉम रोस्टेड सीड। रोस्टेड का मतलब होता है पका हुआ, ठीक है, रोस्ट किया हुआ है, पका हुआ है, ठीक है। सीड ऑफ थियोब्रोमा ऑयल या थियोब्रोमा कोका कह लें, जैसे मैंने आपको बताया कोका बटर नाम है, या इसके अंदर जो होता है इसके अंदर होता है थियोब्रोमा ऑयल होता है, ठीक है। ये हमारी क्या चीज है, बेस है, ठीक है। इट मेल्ट एट 30 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये बॉडी का टेम्परेचर बता रहा है, आइडियल बॉडी का टेम्परेचर होता है 36 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन ये बॉडी के अंदर जब इंट्रोड्यूस होती है तो 30 से 35 के दरमियान में ये डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट हो जाती है। इट मेल्ट एट बॉडी टेम्परेचर, ये क्या होगी, बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस होने के बाद क्या वो मेल्ट होना स्टार्ट हो गई है, एंड रिलीज द मेडिकेमेंट। हम ये बात पहले दिन से पढ़ रहे हैं कि जो भी स्पोस्टिक है बॉडी के अंदर, बॉडी ऑरिफिसेस के थ्रू बॉडी में जब इंट्रोड्यूस हो जाएगी तो उसने बॉडी टेम्परेचर में आकर मेल्ट होना स्टार्ट हो जाना, मेल्ट होने के बाद अपना मेडिकेमेंट रिलीज कर देना, ठीक है। सुइटेबल फॉर रेक्टल स्पोर्स। अच्छा, अब ये बात ये है फैटी और ओलोजीनियस बेसिस। इसमें वो ये एक बात लाजमी बता रहा है कि ये जो बेसिस हैं ये हमारे पास बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस तो हो रही है, लेकिन ये क्या हो रही है, सिर्फ ये रेक्टल स्पोस्टिस के लिए, नॉट मे बी यूरिथ्रल और नेजल बाउडीज वगैरह में ये यूज नहीं होती। नॉट सुइटेबल फॉर पेसरीज। पेसरीज हमने बताया था, हमने डिस्कस किया था, वेजाइनल स्पोस्ट्रीज को हम स्पोस्ट्रीज भी कह सकते हैं और पेसरीज भी कह सकते हैं। तो ये ना तो वेजाइनल स्पोस्ट्रीज के लिए यूज हो रही है, ना बाउडीज उसके लिए यूज हो रही है, ना नेजल बाउडीज के लिए यूज हो रही है। इनमें से किसी भी चीज के लिए ये यूज नहीं हो रही, ड्यू टू इमिसिबल प्रॉपर्टी या कॉज लीकेज। इसके अलावा क्या है, या तो ये इसकी इमिसिबल प्रॉपर्टी है या ये लीकेज प्रोड्यूस कर रही है। लीकेज कैसे, हमारी नेजल कैविटीज में ये लीकेज को कर सकती है, इसलिए ये ना तो इमिसिबल प्रॉपर्टी है, ना तो ये नेजल बाउडीज में यूज हो रही है, ना ये लीकेज वगैरह में यूज हो रही है। तो क्लास ये थी हमारे पास इसकी पहली टाइप, फैटी एंड ओलिजिनियस बेसिस।
इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इससे नेक्स्ट टाइप जो ग्लाइसरोजेलेटिन है, यानी कि वाटर मिसिबल बेसिस। ये तो थी ना ऑयली नेचर की, नेक्स्ट हमारे पास वाटर मिसिबल बेसिस है, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच क्लास।